वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, सारी कायनात के लिए हमने आपको रहमत ही बनाकर भेजा। एक बात और मैं बहुत मोहब्बत से पूछना चाहता हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका हक दिया, सारे हुकूक अता फरमा दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा का हक दिया, कुंवारी का हक दिया, तलाकशुदा का हक दिया। अज़वाजे मुताहरात में हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, हजरत हफ्सा, हजरत ज़ैनब, ज़ैनब बिन्त खजीमा, हजरत मैमूना, हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया, ये अज़वाजे मुताहरात हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और नोट करो मालदा वालों, मेरे पैगंबर ने बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह करके बेवा का हक दिया, और इसलिए बेवा से निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए बेवा औरतों से निकाह करना सुन्नत रसूल बन जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाकशुदा से भी निकाह किया। तवज्जो कीजिए, कोई बेटी अगर तलाकशुदा हो जाए तो उसे बेआबरू ना करना, बेइज्जत ना करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाकशुदा से भी निकाह करके उम्मत को बता दिया कि तलाकशुदा औरत से निकाह करना सुन्नत मुस्तफ़ा है। और मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंवारी आयशा सिद्दीका से भी निकाह किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाने को बता दिया कि कुंवारी औरत से भी निकाह करना सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और देखो कैसे घरेलू जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानते हो हजरत सौदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई है। मेरी बहनों और माओ सुनो, हजरत आयशा सिद्दीका ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई, हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई, उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई, उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई, हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई, हजरत ज़ैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई, हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई, और हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। यानी जो मुस्तफ़ा मकान के अंदर बोलते थे, इन तमाम अज़वाज ने उसे कैसे महफूज रखा और इस उम्मत तक पहुंचा था। हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा था साहबा ने, ये तो बताइए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर रहते हैं तो क्या करते हैं? तवज्जो कीजिए, क्या मसरूफियत रहती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरेलू काम में हिस्सा बटा लेते हैं। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आयशा रोटी पकाती थी तो रोटी पकवाने में मुस्तफ़ा हिस्सा ले लेते थे। बोलो चाहे ना बोलो, हिस्सा तुम भी लेते हो, ये कन्फर्म मालूम है मुझे, मगर दबाव में आ गया। मैं यही तो समझाना चाहता था, बीवी की धौंस में आ गया, बीवी से डर कर, बीवी का खौफ खा करके घरेलू काम करते हो। आज से ये नजरिया बदल दो और नजरिया ये पैदा करो कि बीवी का सपोर्ट करेंगे, घरेलू काम करेंगे, क्या समझकर? सुन्नत रसूल समझकर, सुन्नत मुस्तफा समझकर। तो देखो बीवी भी खुश हो जाएगी और सुन्नत भी अदा हो जाएगी। तवज्जो है ना? जरा सा ज़हन हाजिर रखो दोस्तों, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक के हुकूक अता फरमाए हैं। इंसान तो इंसान, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को हक दे दिया। कभी इस जानवर को साए में बांधना है, कभी इसे धूप में बांधना है, कभी इसे चारा खिलाना है, कभी इसे पानी देना है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके लिए तरीका बता दिया। उस नबी के मानने वाले हैं हम, और बड़े खुशनसीब हैं कि उस पैगंबर की औलादें आज भी जिंदा हैं, आज भी मौजूद हैं। जिस नबी का हम तराना गा रहे हैं, जिस नबी का हम गीत गा रहे हैं, उनका घराना हमारी नजरों के सामने आज भी नजर आ रहा है। मुर्दों तक को हक दिया है रसूल ने, जिंदा तो जिंदा, मुर्दा तक को हक दिया है। एक बात बताओ, एक दिन मरना है कि नहीं? बहुत झटके में धीरे धीरे बोला, जी 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 जी, अब टहलाओ नहीं, मरना है। अच्छा, चाहे जितने ज्यादा बूढ़े आदमी से पूछो बाबा मरना है,
तो लाठी लेके ढूंढेगा ये कौन आ गया जो मरने की बात कर रहा है। इतना कन्फर्म टिकट, बस डेट नहीं मालूम। मरना है ना, याद करो जब वो वक्त आएगा, उसी मौत से पहले ही के लिए तो तुम्हारे शेख तुमसे तौबा करा रहे हैं, गुनाहों से बचो, नेकियां पे आओ। मौत आएगी, हमारा तुम्हारा लाशा आंगन पे रखा होगा, चादर ढांप दी जाएगी, समाज रो पड़ेगा, खानदान बेचैन और बेकरार हो जाएगा, इंतकाल हो गया, लोग आना चालू होंगे, चलो देख आए। मगर मैं इसीलिए कहता हूं कभी अपनी दौलत पर घमंड न करना, अपनी इज्जत पर घमंड न करना, अपनी कामयाबी पर घमंड न करना, अपने बड़कपन पर घमंड न करना, तकब्बुर मत करना। बड़ा सिर्फ अल्लाह ही है, बड़ा खुदा ही है। अपने बड़कपन पर गुरूर मत करना, वरना देख तेरा ये घमंड तेरे ही घर वाले आंगन में तोड़ देंगे। जैसे ही रूह निकली, जो भी आएगा कोई नहीं कहेगा सेठ साहब कहां हैं, हाजी जी कहां हैं, इमाम साहब कहां हैं, और आने वाला कहेगा मिट्टी कहां है, जनाजा कहां है, ताबूत कहां है, मैयत कहां है। हाय मरते ही हमारा नाम तो हमारे घर वालों ने बदल दिया। ये मेरे हाथ की अंगूठी मेरे घर वाले उतार लेंगे, 4-5 घंटे आंसू बहेंगे, उसके बाद लोग कहेंगे नहलाने का इंतजाम करो, कब्र बनाओ। नहलाने का वक्त आएगा, पटरे में लेटा दिए जाओगे, चारों तरफ से पर्दा होगा, 4 समाज के समझदार आदमी खड़े होंगे, कपड़े उतारो। थोड़े कपड़े टाइट हुए तो एक जिम्मेदार कहेगा कपड़ा ऐसे मत उतारो वरना मुर्दे के बदन में झटका लग जाएगा, तकलीफ होगी। तब कैंची ले लो, काट दो, झटका न लगने पावे। और मैं इसीलिए तो मैं कहता हूं पूरी दुनिया को बताओ, जब पढ़ोगे लिखोगे तब तो समझाओगे। बताओ अमेरिका को, समझाओ बर्तानिया को, इस्राइल के गुंडों के दिलो दिमाग में उतार दो, भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वालों को समझा दो, जो इस्लाम एक मुर्दा को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदा को क्या तकलीफ देगा। इस्लाम रहमतों का मजहब है, बरकतों का मजहब है, इंसानियत का मजहब है, मानवता का मजहब है, बशरियत का मजहब है, इखलास का मजहब है, अखलाक का मजहब है, भाईचारा का मजहब है, मसावात का मजहब है, अहिंसा का मजहब है। जनाजा तैयार हो जाएगा, खानदान के लोग जमा होंगे, कहेंगे उठा के ताबूत पे रखो। ताबूत समझते हो? खाट, क्या खाट, चारपाई, यूपी में कहीं खटिया कहीं चारपाई। ये खाट मुर्दे को ले जाने के लिए कब्रिस्तान तक लाओगे कहां से? बोलो, अरे जोर से बोलो ना, कहां से? अब समझ में आया? औकात समझ में आई? 2-2 रुपए जो चंदा करके चारपाई खरीदा है, उसी चारपाई पे लेटाए जाओगे, चंदे वाली चारपाई पे। आज तक मैंने किसी अमीर आदमी को यह वसीयत करते नहीं सुना कि भाई ऐसा जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो ये पुराने मुर्दों वाली चारपाई मत लाना, नई स्टील की खरीद लेना वरना इन्फेक्शन ना हो जाए। उसी चारपाई पे लेटाए जाओगे जिस चारपाई के लिए ये अहले मदरसा, अहले मस्जिद, इमाम, मुतवल्ली चीख चीख के तुमसे जुमा में कहते हैं कि मस्जिद के खराजात के लिए चंदा दे दो, तो देने के बजाय बाहर बकवास करते हो। अरे इमाम साहब को जब देखो चंदा ही मांगा करते हैं, चंदा ही मांगा करते हैं। अच्छा, न देने वाला ही बकवास करेगा, जानते हो? जैसे कुछ लोग कहेंगे अरे मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं, तो जानते हो ये कौन कहेगा? जिसने कभी किसी आलिम की दावत नहीं की होगी, ये वही बोलेगा। तवज्जो कीजिए जरा सा, उसी चारपाई पे लेटा दिए जाओगे, जनाजा लेके लोग चलेंगे, माँ रोती तड़पती आएगी और कहेगी खानदान वालों, मैं अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती, शरीयत की बेड़ियां और हथकड़ियां मेरे पैरों और कदमों में हाथों में पड़ी हैं, ले जाओ मेरे बेटे का जनाजा, खुदा हाफिज। जनाजा उठा के लोग चले, घर में चीख पुकार हो गई,
बहनें सिसकियां रोने लगी, भाई रोने लगे, बाप तड़पने लगा, माँ बेचैनो बेकरार हो गई। जनाजा उठा करके तुम लेकर के कब्रिस्तान लाए और लाने के बाद 2 गज 2.5 गज जमीन पे उस मिट्टी को फिर उतार दिया गया। मैं तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर कीजिए। इसलिए हम कहते हैं मोमिन रह के मरो, मोमिन रह के जिंदा रहो। जानते हो हम सब पहले कहां थे? आलमे अरवा में। अल्लाह ने हुक्म दिया बंदो दुनिया बदलो, मां बाप के पेट में आ गए। 8 महीना 9 महीना जब तक चाह रखा, कहा दुनिया बदलो, दुनिया में आ गए। 20 साल 25 साल 100 साल जब तक चाहेगा दुनिया में रखेगा, कहेगा दुनिया बदलो, कब्र में चले जाएंगे। कब्र में जब तक चाहेगा खुदा रखेगा, हुक्म देगा दुनिया बदलो, मैदाने हश्र में चले जाएंगे। हिसाब किताब होगा, कहेगा दुनिया बदलो, जन्नत चले जाएंगे। अबे मोमिन मरा का, वो तो सफर करता रहा। मोमिन को बनो, 2.5 गज जमीन पर लेटा दिए जाओगे। मैं तवज्जो चाहता हूं, जलाए नहीं जाओगे। 2.5 गज। पहले बड़े मकान में रह रहे थे, अब अल्लाह की मेहरबानी देख रूह निकल गई है, तेरा काम समट गया है, छोटा मकान मिलेगा और इसमें भी छत पड़ेगी। या तो पत्थर ऊपर से रखे जाएंगे या लकड़ी का बंगा, डायरेक्ट मिट्टी नहीं। लटा दो, मिट्टी दे दो, खानदान के बुजुर्गों को बुलाओ। वो आया, कहता है वमीन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमीन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी दे दी गई, सब वापस चले गए। अब मैं आपसे इतना पूछता हूं, इज्जत से कांधे पर लाए 3 चादरों में लपेटकर, यह और बात है कि कफन में जेब नहीं होती। बहुत माल इकट्ठा मत करो, सब यहीं रह जाएगा। और कब्र में उतार करके वापस चले गए। मुर्दे को जलाया नहीं। पहले बड़े मकान में था, अब छोटे मकान में रख दिया। पूरी दुनिया को बता दो, जो इस्लाम मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की क्या इजाजत देगा? अच्छा एक बात और बताओ, नमाज पढ़ते हो ना? बोलो। न पढ़ते हो तो शुरू हो जाओ। वजू करते हो, अगर 1 लोटा पानी में वजू हो जाए तो दूसरा लोटा फजूल इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। पूरा लोटना तो बड़ी बात, 1 कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। फजूल खर्ची हराम है। बूंद बूंद पानी की हिफाजत करो। क्या यह सारी जिम्मेदारी जल निगम की है? पानी बचाओ। मुसलमानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है। वांजलना मिनस समाए मान तहूरा। अल्लाह फरमाता है आसमान से हमने पाक पानी नाजिल फरमाया है। फजूल खर्ची करने की तुमको इजाजत नहीं है। 1 लोटा पानी में वजू हो जाए तो 1 कतरा फजूल नहीं बहा सकते, क्योंकि कुरान कहता है इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। पानी की हिफाजत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। 1 कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। अरे पूरी दुनिया को समझा दो, जो इस्लाम 1 कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम नाहक किसी का खून बहाने की क्या इजाजत देगा? ये है इस्लाम। समझो मुसलमानों, अपने दिलो दिमाग पर उतारो। मिट्टी हो जाएगी, सब वापस चले आएंगे। कोई रुकेगा? कोई ठहरेगा? दोस्ती, ये नौजवान लड़के, इनको बड़ा लगाव था दोस्तों से। माँ बाप बुलाएं तो नहीं सुनेंगे, पलट पलट के बिस्तर में सो जाएंगे। लेकिन दोस्त अगर आवाज दे दे तो चड्ढी बनियान ही में बाहर भाग जाएंगे। दोस्त बुला रहा है, बड़ा नाज था दोस्ती पर। अरे कभी बाप से मोहब्बत करके देख, मां से आराम मिलता है, बाप से इज्जत मिलती है। तुझे नहीं मालूम कितने मसाइब झेल कर, मुसीबतें झेल कर आता है। बेटी को जरूरत हुई, बाप से कह रहा है। बीवी को जरूरत हुई, शौहर से कह रही है। बेटे को जरूरत, बाप से कह रहा है। 10 आदमी का पूरा घर बाप से कहता है और वो सब चीज सुन लेता है।
सबकी सुन लेता है, उसके जो बस में नहीं होता वो भी सुन लेता है। लेकिन देख, जब वो तन्हाई में होता है तो अपने रब से बातें करता है, अपने मौला से बातें करता है। मेरे मालिक, ये जिम्मेदारियां निभाने की तौफीक अता फरमा। नौजवानों, बाप को कभी दुखी ना करना, कभी रंज में ना डालना। माँ बाप को ना झड़को ना उफ कहो, जोर से तक मत बोलो। कुछ लोग गुर्रा के बोलते हैं माँ बाप से, नहीं, नरमी से पेश आओ। कुरान कहता है उनको उफ तक ना कहो, उन्हें झड़को तक नहीं, कोई साथ ना देगा। माँ ने तो घर ही में साथ छोड़ दिया था। बाप को बड़ा प्यार, जो एक लम्हा अपनी नजरों से उजल होना बर्दाश्त न कर सके, वो बाप भी वापस हो गया। दोस्त, रिश्तेदार, अकारीब सब कब्र से वापस पलट गए। कोई ठहरा, कब्र कह रही है मैं तारीकी का घर हूं, मैं जुल्मत का घर हूं, मैं अंधेरा घर हूं, मैं काली खोटरी हूं। और उसी कब्र में जानते हो नकीरैन कब्र को चीरते हुए आएंगे, नेशनल हाईवे से नहीं, जमीन चीरते हुए, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल, डरावनी चेहरा, और तुम्हारी कब्र में आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोहब्बत के साथ बताओ और प्यार के साथ समझाओ। सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, माँ तो घर ही में रुक गई थी, बाप वापस पलट गया, दादा को बड़ा प्यार था पोते से, वो भी वापस निकल गया, तमाम दोस्त अहबाब सब वापस पलट गए। कोई कब्र में साथी न बन सका, मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर कि जहां माँ बाप नजर ना आए वहां भी रहमतुल लिल आलमीन नजर आए। अब तय कर लो बहादुरपुर वालों कि जो रसूल गुंबदे खजरा में हमें ना छोड़े, जो रसूल हमारी कब्रों में हमें ना छोड़े, उस नबी का जलसा हम ना मनाएंगे तो कौन मनाएगा? उस नबी के नाम की मिलाद हम ना मनाएंगे तो कौन मनाएगा? उस पैगंबर पर सलाम हम ना पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? अच्छा, एक बात बताओ, कब्र में कितने सवाल होंगे? अरे माशाल्लाह, सब याद है हजरत, इनको तो बड़ी जिम्मेदारी से याद किया भाई। कितने सवाल समझ गए, बहुत पक्का याद किया है। इन्होंने भी सोचा कि इम्तिहान की तैयारी करो, बाकी जाने दो। 3 सवाल सबको याद है, तो कहो माँ बहनों को भी याद है। समझ रहे हैं, यही 3 से काम चल जाएगा। बहुत पक्का याद किया है, बहुत अच्छा किया भाई, याद कर लिया। लेकिन एक बात मैं बताऊं, चाहे जितना याद कर लो और चाहे जितनी अच्छी अरबी जानते हो, चाहे नदवा से पढ़ाओ चाहे मिस्र से पढ़ाओ, लेकिन अगर नबी की गद्दारी पर मौत आई तो फिर हा लादरी ही याद रहेगा। और अगर एक नंबर के भी जाहिल रह गए, अरबी ही नहीं जानते, लेकिन मौत रसूल की वफादारी में आई है, तो फरिश्ता सवाल करता जाएगा और तुम जवाब देते चले जाओगे। पहला सवाल क्या है? मन रब होगा, तुम्हारा रब कौन? बहुत तवज्जो से सुनिएगा, तुम्हारा रब कौन है? अच्छा, एक बात बताओ, कितने दिनों से मालूम है कि 3 सवाल होंगे? अरे बोलो बोलो, कुछ बोलो। जब से होश संभाला होगा, पहला सबक यही ले लिया होगा। बोलो, पहला सब्जेक्ट यही लिया होगा। तो किसी को 10 साल पहले, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, किसी को 50 साल पहले मालूम है ना कि कब्र में 3 सवाल। अच्छा, एक बात बताओ, कभी इम्तिहान दिया है? एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो? जरूर बैठे होगे। जब इम्तिहान देते हो तो अगर ऐलान किया जाए कि 9 बजे से पेपर होगा, तो एग्जामिनेशन हॉल में पेपर तुम्हारे हाथ में कै बजे आएगा? 9 बजे कि एक दिन पहले? बोलो। खैर, अब कुछ भरोसा भी नहीं हिंदुस्तान का कब लीक हो जाए, लेकिन उसूल यही है कि 9 बजे अगर टाइम है तो एक दिन पहले भी पेपर हाथ में नहीं आता। और अगर पेपर हाथ में आ जाए तो शोर मच जाएगा, पेपर आउट, पेपर आउट, इम्तिहान कैंसिल।
पेपर लीक, इम्तिहान कैंसिल। और ये लड़कों की कौम, किसी बात में एक हो या ना हो, नकल कराने में सब एक है। अगर पेपर आउट हो जाए ना तो अब्दुल्ला का फोन जाएगा, अबे रमेश, हाँ अब्दुल्ला भाई पेपर आउट हो गया, 3 सवाल है। रमेश फोन करेगा, अबे महेश पेपर आउट हो गया। महेश फोन करेगा, अरे अब्दुल कलाम पेपर आउट हो गया। मिनटों में पूरे भारत में फैला देंगे पेपर आउट, हुकूमत कहेगी इम्तिहान कैंसिल। अरे ये दुनिया है, जब इम्तिहान लेती है तो पेपर छुपा लेती है। 1 महीना पहले भी नहीं बताती, 1 हफ्ता पहले भी नहीं बताती, 1 दिन पहले भी नहीं बताती, 1 घंटा पहले भी नहीं बताती। और अगर बता दे तो इम्तिहान कैंसिल। ये दुनिया है, इम्तिहान लेती है तो पेपर छुपा लेती है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल्लिल आलमीन पर जिस रसूल ने 1400 साल पहले हमारे कब्र का पेपर आउट कर दिया कि पहला सवाल मन रब्बो का है, दूसरा सवाल मा दीनों का है, तीसरा सवाल मा कुंता तकुलो फी हाज़र रजुल। अच्छा, रसूल ने सवाल भी बताया, जवाब भी बता दिया। पहले का जवाब ये है, दूसरे का जवाब ये है, तीसरे का जवाब ये है। फरिश्ता आके पूछ रहा, मन रब्बों का, तुम्हारा रब कौन है? मोमिन था, उसने कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। बोल दो सुभान अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। इतने में फरिश्ते ने दूसरे सवाल की तैयारी कर दी। मैंने कहा नकीरैन, उसने तो बता दिया मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह को तो एक मानता है, ये दूसरा सवाल करने जा रहे हो? कहा दूसरे सवाल का तेवर बता रहा है। अल्लाह को बहुत सारी कौमें मानती हैं, नसरानी भी मानते हैं, बोलो यहूदी भी मानते हैं। हमारे भारत में जब अक्ल मानते मानते पंचर हो जाती है तो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो बस कुदरत ही जाने, बस वो एक है। डॉक्टर भी कहता है बस जाओ, ले जाओ, अब दुआ कराओ, एक ही खुदा है। तो अल्लाह को तो बहुत सारी कौमें एक मानती हैं, रब मानती हैं। इसलिए फरिश्ता कह रहा है सिर्फ अल्लाह को रब मानने से काम नहीं चलेगा, मां दीनों का, ये बता किस दीन की रोशनी में अल्लाह को रब मानता है, वो उसूल बताओ, वो कानून बताओ। कहा मां दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? मोमिन ने कहा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। इतने में फरिश्तों ने तीसरे सवाल की तैयारी कर दी। मैंने कहा फरिश्तों, उसने तो बता दिया मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, ये तीसरा सवाल कहां? इस्लाम में भी कई फिरके हैं। कुछ लोग तो अपनी जमात का नाम ही पूरा पूरा इस्लाम से रखे हैं। खाली इस्लाम बताने से काम न चलेगा। अल्लाह को रब मानते हो, ठीक है, दीन तुम्हारा इस्लाम है, ठीक है, लेकिन नहीं, अब फरिश्ता तीसरा सवाल कर रहा है, मां कुंता तकुलो फी हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में बताओ, क्या ख्याल है, क्या राय है, क्या इरादा है, बताओ इनके बारे में। अल्लाहू अकबर। इतना फरिश्ते का सवाल करना था कि हमारी तुम्हारी कब्रों में आ गए जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आ गए रासुल वफा, आ गए वजूद सफा, आ गए शम्सुद्दोहा, आ गए बदरुद्दोजा, आ गए नूरुल हुदा, आ गए नजमुन नदा, आ गए ऐनुत्तका, आ गए स्ननुन्नका, आ गए खंजुलता, आ गए कशफुल गिता, आ गए बहरुल मनन, आ गए नहरुस सुनन, आ गए जमीलुल शियम, आ गए शफीउल उमम, आ गए साहिब जूदो करम, आ गए हुजूर अकरम, आ गए सैयद आलम, आ गए नूर मुजस्सम, आ गए खासदार अरब अजम, आ गए फखरे बनी आदम, आ गए नबी मुहतरम, आ गए रसूल मुअज्जम, आ गया अल्लाह का पैगंबर, यतीमों को सहारा देने वाला आ गया, बेवाओं को कलेजे से लगाने वाला आ गया, बेबसों को इज्जत देने वाला आ गया। हमने देखा रसूल का चेहरा, का इनके बारे में पूछ रहे हो? अरे ये वही रसूल हैं जिनको देखा नहीं था। जलसे में इन्हीं के लिए खड़े हुए थे, मिलाद में इन्हीं के लिए खड़े हुए थे, कॉन्फ्रेंस में इन्हीं के लिए खड़े हुए थे। फजर पढ़ा खड़े हो गए, जोर पढ़ा खड़े हो गए, असर पढ़ा खड़े हो गए, मगरिब पढ़ा खड़े हो गए, इशा पढ़ा खड़े हो गए, जुमा पढ़ा खड़े हो गए, ईदैन पढ़ा खड़े हो गए। इनके बारे में पूछते हो? जब हमारी जमात का कोई आलिम इस रसूल को बयान करता था तो आंखों में आंसू आ जाते थे। इनके बारे में पूछ रहे, हाज़ा नबीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो हमारे आका मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
फरिश्ता कहेगा नम कल उरूस, सो जाओ जैसे दूल्हा अपनी कब्र में सोता है, अपने कमरे में सोता है, अब सो जाओ। जानते हो, आज यहां से तय करके जाओ, ये एहसान है तुम्हारे शेख का, तुम्हारे पीरो मुर्शिद का, कि वक्त निकाल कर तुम्हारे शहर मालदा आते हैं। जो इनके हाथ में तौबा करेगा, कलमा पढ़ेगा, दाखिले इस्लाम रहेगा, गुनाहों से बचेगा, तो याद रखना मोमिन बन के जाएगा दुनिया से। और जब मोमिन बन गए तो याद रखो, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है और या जहन्नम के खंदकों में से एक खंदक है। मोमिन के लिए जन्नत के बागों में से एक बाग है और काफिर के लिए जहन्नम के खंदकों में से एक खंदक है। इसलिए दोस्तों, अपने गुनाहों से तौबा करो और जब कब्र जाया करो किसी को दफन करने ना, तो दफन करके मुमकिन ही नहीं किया करो, तलकीन किया करो मरने वाले को। रिवायतों में आता है, ये मैं खिताबत की जौलानियत से नहीं बता रहा हूं। मरने वाले को लेटा दिया तुमने, मिट्टी दे दिया, खड़े हो जाओ कब्र पे, अब उसको आवाज दो, ए फला इब्ने फला, याद कर जब तू दुनिया से निकला था। जानते हो, हदीस पाक में जब ऐसे कहोगे ना तो कब्र में दाहिने करवट हो जाएगा और बैठ जाएगा। फिर जब तुम उसको कहोगे फला इब्ने फला, याद कर जब तू दुनिया से निकला था, तो जानते हो कब्र के अंदर से क्या कहेगा? अल्लाह तुझ पर रहम करे। बोल, कहना क्या चाहता है? अरे बोल दो ना यार, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। क्या कह रहा है? अल्लाह तुझ पर रहम करे। कुछ समझे? कब्र के अंदर वाला बाहर वाले के लिए दुआ दे रहा है। अंदर वाला, और अंदर वाला कोई वली होना जरूरी नहीं है। और सुनते भी हैं तो हजरत शाह दूल्हा मियां कितना सुनते होंगे, हजरत सैयद मसरूर मियां कितना सुनते होंगे, हजरत कलीमुल्लाह शाह जहानाबादी कितना सुनते होंगे, हुजूर महबूब इलाही कितना सुनते होंगे, ख्वाजा गरीब नवाज कितना सुनते होंगे। और जब तीसरी मर्तबा कहोगे, याद कर जब तू दुनिया से निकला था, अल्लाह को रब मानता था, दीन इस्लाम मानता था, कुरान को इमाम मानता था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानता था। अब सुनो, सुभान अल्लाह बोलो तो अर्ज कर लो। जब इस तरह तलकीन कर दोगे ना, तो नकीरैन एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और कहेंगे चलो चलते हैं, इसके घर वाले तो सब सिखाए दे रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, इसके घर वाले तो सब सिखाए दे रहे हैं। मतलब यह है, तुम कब्र के बाहर से, तवज्जो चाहता हूं, कब्र के बाहर से जो अंदर वाले को, मिट्टी के नीचे वाले को कह रहे थे, तलकीन कर रहे थे, वो अंदर वाला सुन रहा था। कैसे? इसकी तस्दीक फरिश्तों ने कर दिया। बाहर वाले की बात अंदर वाला सुन रहा है, तभी तो जाने लगे। अब मुझे बताओ, जब आम मोमिन कब्र से सुनता है तो हमारा तुम्हारा मुर्शिद कितना सुनेगा? बोलो। इसीलिए मैं कहता हूं, जो रसूल कल मक्का में जिंदा था, वही पैगंबर आज गुंबदे खजरा में जिंदा है। मोहतरम सामईन किराम, एक फायदा सुन लीजिए, बाकी आखिरी तकरीर तो कल होगी इंशाअल्लाह। एक फायदा सुन लीजिए, तलकीन का फायदा कितना है। जब आप मरने वाले को तलकीन करेंगे ना, तो जानते हो कितना बड़ा फायदा होगा। एक तो जिमनन उसको तलकीन हो जाएगी। कैसे? जब अजान दोगे। अजान देते हो कि नहीं देते? अबे बंद तो नहीं किया, चल रहा है ना। जब तक कटरा का फैजान रहेगा, सुन्नियत का ऐलान रहेगा। ये मशाइख के दामन इसलिए पकड़े जाते हैं। जाते हो कब्र में दफन करने के बाद अजान देते। देखो कितना बड़ा फायदा। जब तुम अजान दोगे ना और मुर्दा सुनेगा, तो जिमनन मुर्दे को तलकीन हो जाएगी कि मैं अल्लाह को एक मानता हूं, रसूल को नबी मानता हूं। तलकीन का फायदा हो रहा है। और दूसरा फायदा सुनो, पूरे कब्रिस्तान में अगर किसी को अजाब हो रहा होगा
तो अजान की बरकत से अल्लाह अजाब को टाल देता है, अजाब फैल जाएगा। और तीसरा फायदा सुनो, अजान सुन के शैतान भागता है तो जवाब देने में उसको आसानी होगी, चूंकि शैतान अजान से भागता है। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात अपने मरने वालों की कब्रों पर अजानें देते हैं। मुसलमानों, बस एक बात समझ लो और जहन में रख लो अच्छी तरह कि अपनी जिंदगी को थोड़ा बदलना है। नौजवानों, तकरीरें बहुत सुना आपने, इस कदर प्रोग्राम सुनते हैं। 42 साल हो रहे हैं मुझे मुल्क और बैरून मुल्क में खिताब करते हुए। बहुत जलसे होते हैं, एक जलसे से कुछ ना कुछ तब्दीली लेके आया करो कि चलो इंशाअल्लाह ताला ये तब्दीली लाएंगे। और मैं बहुत आसान बात बता दूं, अपने को बदलना है, बोलो बदलना है ना, बहुत आसान चीज है। चलो एक चीज से बदलो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना। जूता चप्पल पहनते हो, जोर से बोलो ना, बस कल से तय कर लो, आज ही से, जब जूता चप्पल पहना करो तो दाहिना पैर पहले डाला करो, और जब उतारा करो तो बायां पहले निकाला करो। देखो काम भी चल गया, सुन्नते रसूल भी अदा हो गई। कितना आसान नुस्खा है। कपड़ा पहनते हो ना, पैजामा पहनते हो ना, अरे इतना खामोश हो, लगता है सब नागालैंडी हो। अबे पैजामा पहनते हो ना, बस जब पैजामा पहनो तो बैठ जाओ और साफा बांधो तो खड़े हो जाओ। देखो काम भी चल गया और सुन्नते रसूल भी अदा हो गई। खाना खाते हो, दस्तरखान लगा लो। वैसे तो माशाअल्लाह बंगाल के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं, ये मैं पूरे हिंदुस्तान में कहता हूं। आपकी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि कल से थोड़ी ज्यादा बढ़ा देना, इजाफा कर देना, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान नवाज होते हैं बंगाल के लोग। तो खाना खाते हो, दस्तरखान लगा लो, नमक से शुरू करो, नमक पे खत्म करो। 70,000 बीमारियों का इलाज है। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और देखो जब दस्तरखान में खाने के लिए बैठ जाओ ना, तो जो सबसे कम उम्र हो, छोटा हो, पहले उसके हाथ धुलाओ। और जब खाने से फारिग हो जाओ तो जो सबसे बुजुर्ग हो उसके हाथ धुलाओ। क्यों? अगर आपने छोटे बच्चे के हाथ पहले ना धुलाए तो बैठे बैठे दस्तरखान में सोचेगा, या अल्लाह जहां ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हो, खुदा खैर करे उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं। तो बच्चे का दिल टूटेगा। और इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। पहले बच्चे के धुलाओ, कम उम्र हो उसके धुलाओ, और जब फारिग हो तो जो सबसे बुजुर्ग हो, ताकि उसकी अजमतों का परचम भी लहराता नजर आए। और प्लेट साफ कर लिया करो, प्लेट साफ कर लिया करो, बड़ा फायदा है। जब प्लेट साफ करोगे ना तो ये प्लेट अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करेगी। अभी एक नया सिस्टम चला है, लोग खाना खाते हैं वो खड़े होके, क्या बोलते हैं उसको, बोलो बोफे। एक जगह मैंने पूछा था ये कौन सा सिस्टम है, तो बोले बम्फर सिस्टम। खड़े खड़े लिए लिए भाग रहे हैं, खाना लेके भाग रहे हैं। अरे सुन्नत के मुताबिक खाओ यार, बैठ के खाओ, सुन्नत के मुताबिक खाओ, दिमाग लगाओ, सारे काम होंगे और सुन्नत भी अदा होती चली जाएगी। नौजवान को देखो हमारे, जरा सा कपड़े कैसे पहन रहा है, पैंट देखो इनकी, जींस इतनी टाइट कि पता नहीं चलता इसने पैंट को पहना है कि पैंट ने इसको पहना है। और सोने पे सुहागा, वो तो टाइट है ही है, प्लस फटी हुई है, और जानबूझ के फटी पैंट खरीद रहा है। क्या तमाशा है, जानबूझ के फटी पैंट ला रहा है, पैसे भी हैं, सब कुछ है, उसका रेट भी हाई है फटी पैंट का। वारे अक्लमंदो, फटी पैंट खरीद रहा है। मैं मुंबई में था, वहां से भिंडी बाजार से आ रहा था, साइड में मेरी गाड़ी थी, एक छोटा बच्चा था, उसने मुझे देखा, कहा हजरत कुरला साइड जा रहा है। मैंने कहा हाँ चलो, कहा बैठा लीजिए। मैंने कहा बैठ जाओ, बैठ गया। तो मेरी आदत है दिलजोई करने की, और बच्चों से अगर उनके कपड़े देखो ना तो बहुत खुश होते हैं। तो मैंने कहा इससे बातचीत करें। इसीलिए तो हुजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि बाजार में इससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है कि लोगों के दिलों को राहत पहुंचाओ। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह।
हमारे इन सूफिया ने हाथों में कैंची नहीं दी है कि काटते रहो, सुई और धागा दिया है कि फट जाए तो सिल लो। तो उस बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा कहाँ गए थे? शॉपिंग करने गए थे, ईद आ गई ना। मैंने कहा कपड़े ले आए? बोला हाँ। मैंने कहा लाओ देखें। जब उसके कपड़े देखे तो जींस पैंट ऊपर थी फटी हुई। अबे मैंने कहा तू ठग गया। बोला क्या हुआ हजरत? मैंने कहा पैंट फटी है। तो जानते हो छोटा था ऐसे कर रहा था, मतलब मुझे को बेवकूफ समझ रहा था। सजा से बचने की सबील करते हैं, पुराने लोग हैं, पुराना वकील करते हैं। अरे बोले हजरत ये चलता है। अबे हमने कहा फटा हुआ माल भी चल रहा है, कहां ये चलता है, फैशन है। बताओ ये कौन सा फैशन है? बताओ। इस्लाम ने फटे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं दी, उनको सिलो, गंदे हो गए तो उनको धुलो। मैं समझ गया कैसे चलता है। कहीं मुंबई में किसी ने फटी पैंट पहन लिया होगा। मुझे हैरत है, अगर किसी ने मुंबई में किसी हीरो ने कभी आधे कपड़े पहने ना तो हिंदुस्तानी सारे कपड़े उतार देंगे। देखिए किसको आइडियल बना रहे हैं। बाल देखो इनके कितने बड़े बड़े। लिबास ऐसा पहनो जिसमें तहारत में भी आसानी हो, इबादत में भी आसानी हो, ऐसा लिबास पहनो। बाल देखो कैसे रख रहे हैं नौजवान, इधर से काट के, उधर से काट के, आगे से काट के, ऊपर से काट के, बीच में ऐसे जैसे मुर्गी का झौवा। लग रहा है किसी समंदर का जजीरा बना रखा है। देखो 3 तरीके के बाल रखना चाहिए। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि कल आप होटलों में जाएंगे, चौराहों में जाएंगे, लोग कहेंगे आपके पीर साहब किबला आए थे, उलमा आए थे बयान करने, कैसा रहा जलसा? तो आप कहोगे बड़ा मजा आया। बयान क्या किया? याद नहीं आ रहा है, मजा आ गया। मेरे भाई ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं, कल आपसे कोई सवाल करे तो कहना पीर साहब की हाजिरी की बरकतें लेके आए हैं और दीने मुस्तफा सीख करके आए हैं। चलने फिरने का तरीका सीख के आए हैं, कपड़े पहनने का तरीका सीख के आए हैं, खाना खाने का तरीका सीख करके आए हैं। ये लाखों लाख की कॉन्फ्रेंसें जो होती हैं, इनका मकसद यही होता है कि कौम को दीन सिखा दिया जाए। तो बाल देखो 3 तरीके के रखना चाहिए। या तो पूरे बाल कसर करा दो, या ताबदोश या ताबगोश, या तो कान की ये लौ तक, और या तो ये शाने तक। ये बाल रखने का तरीका है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं मुसलमानों, तुम अपने आइडियल नौजवानों उनको ना बनाओ जो मुंबई में जिंदगी गुजारते हैं। अरे वो ऐसे हीरो को, सितारों को आइडियल वो लोग बनाएं जिनका कोई आइडियल ना हो। वो आइडियल फिल्मी स्टार को बनाएं। तुम क्यों बनाते हो? नौजवानों, तुम्हारे आइडियल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तुम्हारे आइडियल सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, हजरत साद, सईद, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुजर, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमदा। तुम्हारे आइडियल सैयदना गौसे आजम, ख्वाजा अजमेरी, आकाए नक्शबंद, मौलाए सोहरवर। तुम्हारे आइडियल कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूब इलाही, साबिर कलियरी, जिंदा शाह मदार, वारिस देवा, मखदूम के छौछा, मखदूम जाजमऊ, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहिया मुनैरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूम माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शामीना, सैयद सालार, मसूद गाजी। तुम्हारे आइडियल मखदूम अलाउल हक पंडवी। तुम्हारे आइडियल अखी सिराजुद्दीन, आईना हिंद। तुम्हारे आइडियल शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी। तुम्हारे आइडियल सैयद मसरूर मियां। तुम्हारे आइडियल सैयद मसूद मियां। इनको आइडियल बनाओ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, सारी कायनात के लिए हमने आपको रहमत ही बनाकर भेजा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।